मेरे सभी सम्मानित मदरसा अधूरे शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा अधूरे शिक्षक। दोस्तों, कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें आप लोगों से कुछ सुझाव मैंने मांगा था। बहुत से शिक्षक साथियों ने पर्सनल फ़ोन करके मुझे अपना समर्थन दिया है और कुछ शिक्षक साथी तक संदेशा भी नहीं पहुंच पाया है। जिन शिक्षक साथियों तक संदेशा नहीं पहुंच पाया है उन तक संदेशा पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन आप लोग करें। दोस्तों, इस समय हम लोगों के ऊपर संकट काफ़ी ज़्यादा गहरा है और सभी शिक्षक साथी, सभी शिक्षक नेतागण, सभी संगठन के पदाधिकारी निराश हो चुके हैं। और निराशा का एक ही कारण है कि बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद भी हम लोगों का कोई कार्य नहीं होता है। अब ओम प्रकाश राजभर जी रोज़ मीटिंग कर रहे हैं पंचायती राज विभाग का, लेकिन अल्पसंख्यक विभाग का एक भी बैठक उन्होंने अभी तक नहीं किया है। लेकिन जब उनसे लोग मिलते हैं तो यही कहते हैं कि आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों का कार्य हम जल्द करेंगे। लेकिन कुछ शिक्षक साथी हमारे मोनिका यस गर्ग जी से मिले और उन्होंने जिस तरह से साफ साफ इनकार किया, शायद उस तरह से आज तक किसी ने नहीं इनकार किया होगा। और मुझे तो लगता है कि ये सब शरारत विभागीय अधिकारियों की ही है। इन लोगों को कार्य करने के लिए कहा जाता है लेकिन ये लोग कार्य नहीं करते हैं। मुझे तो यही लगता है। जो कुछ भी हो, हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। अब मंत्री जी कहते हैं, नहीं कहते हैं, अधिकारी जी काम करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, ये उनका मसला है। लेकिन हम लोगों का कार्य नहीं हो रहा है, ये हम लोग जानते हैं। इसीलिए कुछ शिक्षक साथियों ने एक सुझाव दिया था कि जितने हिंदू शिक्षक साथी हैं वो आगे आए, क्योंकि अभी तक सरकार के मन में ये संदेह बैठा हुआ है कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत केवल मुस्लिम टीचर ही उसमें पढ़ा रहे हैं और हिंदू शिक्षकों की संख्या उसमें ना के बराबर है। लेकिन सरकार के पास रिकॉर्ड है, सरकार रिकॉर्ड निकाल करके देख सकती है। लगभग 32 से 35% हिंदू शिक्षक हैं और ऐसे ऐसे शिक्षक हैं कि क्या बताएं दोस्तों, किसी तरह से वो अपना परिवार चला रहे हैं। उनका और कोई आय का स्रोत भी नहीं है। एक ही स्रोत था, वो भी केंद्र और राज्य ने मिलकर के वो भी उनसे छीन लिया है। ये लड़ाई लड़ने के लिए हम लोगों को संगठित होना पड़ेगा। अभी तक हमारे जितने मुस्लिम शिक्षक साथी थे, संगठन के पदाधिकारी थे, हम लोगों के लिए संघर्ष किया और अभी भी करते आ रहे हैं। लेकिन अब वो समय आया है कि अब हम लोग भी उनकी लड़ाई लड़ें। हम लोगों की भी कोई जिम्मेवारी बनती है। कब तक हम लोग बैसाखी की जोर पे चलते रहेंगे? अब हम लोगों को भी उनकी लड़ाई लड़ने के लिए आगे आना चाहिए, क्योंकि उनकी सरकार सुन नहीं रही है। उनका नाम जैसे मोहम्मद और खान सरकार सुनती है तैसे उनको चिढ़ पैदा हो जाता है। मुझे तो यही लगता है इसी कारण हम लोगों का कार्य आज तक हुआ नहीं है। ये सच्चाई है मेरे भाई। इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं मेरे भाई कि मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम के तहत जितने हिंदू शिक्षक साथी हमारे हैं वो अब अगली लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। रणनीति बनाई जा रही है
एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि हम संवैधानिक तरीके से हर वो कार्य करेंगे, असंवैधानिक कदम नहीं उठाएंगे जिससे हमारी और हमारे देश की छवि धूमिल हो। क्योंकि हम एक शिक्षक हैं, हमारा एक दायरा है, हम उस दायरे में रह करके कार्य करेंगे, क्योंकि हम समाज को सही रास्ता दिखाने का कार्य करते हैं। तो अगर हम ही गलत रास्ता अपनाएंगे तो समाज में उसका बहुत निगेटिव प्रभाव पड़ेगा। इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारे समाज को, हमारे देश को शर्मिंदगी झेलना पड़े या हमारे देश की छवि धूमिल हो। हम हर एक वो कार्य करेंगे जो हम लोगों के हित में होगा, लेकिन संवैधानिक दायरे में रह करके करेंगे। कोई उन्माद नहीं मचाएंगे, कोई किसी का नुकसान नहीं करेंगे। हम अपनी आवाज़ सरकार के समक्ष रखेंगे, उठाएंगे, अपनी पीड़ा बताएंगे, उनके सामने हम रोएंगे, क्योंकि हम लोग आशावादी लोग हैं। अभी तक आश्वासन मिला है और उसी आश्वासन पर हम लोग काम करते चले आए हैं। लेकिन अब हम लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है, क्योंकि दोस्तों अब परिवार को ज़्यादा दिन तक ऐसे तड़पते बिलखते देखना अब हम लोगों की बस की बात नहीं रह गई है। हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए बच्चे रोते हैं, मांगते हैं, लेकिन हम उनको नहीं लाकर दे पाते हैं। यह हम लोगों का दुर्भाग्य है। एक शिक्षक होते हुए भी हम अपने परिवार की दैनिक चीज़ें नहीं पूर्ति कर पाते। मेरे भाई, मन में बड़ी पीड़ा होती है, बहुत तकलीफ होता है, लेकिन हम लोग कर भी क्या सकते हैं। हमारी केस सुनी नहीं जा रही है, न केंद्र सरकार सुन रही है, न राज्य सरकार सुन रही है, न विभागीय अधिकारी सुन रहे हैं। गांव में लोग तंज कस रहे हैं, देखते हैं तो हम लोगों का हुटिंग करते हैं, हम लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर इन सब से आप लोगों को बचना है तो आपको एक मंच पर आना पड़ेगा और हिंदू शिक्षक साथियों को आगे करना पड़ेगा। उनके कंधे पर हाथ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि अकेले वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। संख्या आपकी ज़्यादा है, आपकी लड़ाई लड़ने के लिए, आपके लिए वो आगे आएंगे, लेकिन पीछे से आपको साथ देना पड़ेगा। आपको उनके कंधे पर हाथ रख के चलना पड़ेगा। अगर इस पर आप लोग तैयार रहें तो हम लोग अपने रणनीति के तहत आपके अनुभव का फायदा लेते हुए आपके विचारों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग आगे कदम बढ़ाएंगे, लेकिन आपका साथ भी जरूरी है। अब इसमें कोई शिक्षक साथी ये कहेगा कि राजनीति के चक्कर में ये लोग पड़ गए हैं। दोस्तों, मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनाने जा रहा हूँ, ना मैं कोई संगठन बनाने जा रहा हूँ, ना मैं कोई राजनीतिक आदमी हूँ, ना मैं कोई प्रेस रिपोर्टर हूँ, ना मैं कोई एंकर हूँ। मैं एक साधारण सा मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक हूँ। मैं एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपने सभी मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों को जगाने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उनको मोटिवेट करने का प्रयास कर रहा हूँ और वही मैं निरंतर करता आ रहा हूँ। लेकिन आप अभी तक नहीं जाग पाए हैं। यह मन में बड़ी तकलीफ होती है कि इतना कुछ करने के बावजूद, इतना कुछ कहने के बावजूद इतना सब कुछ हो गया हम लोगों के खिलाफ, फिर भी आप लोग सोए पड़े हुए हैं। ये बड़ी तकलीफ हो रही है देख करके। इसलिए मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि अपना हक लेने के लिए लड़ाई लड़ना कोई गुनाह का काम नहीं है मेरे भाई, और अपने हक को पाने के लिए
सभी लोग मैदान में आते हैं, सभी लोग लड़ाई लड़ते हैं, वो कार्य आपको करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करते हैं तो कोई तीसरा करने वाला नहीं आएगा। अब हम लोगों का तो वजूद खत्म ही हो रहा है, लेकिन अगर आपको कुछ करना है, आपको अपने परिवार को बचाना है, आपको अपने खोए हुए सम्मान को वापस लेना है, तो आपको संवैधानिक दायरे में रह करके सरकार से अपनी मांग रखनी होगी और आंदोलन करना होगा, आपको लड़ाई लड़ना होगा, जिससे हम लोगों को सफलता मिल सके। आखिरी चांस है, केंद्र सरकार पहले से बंद कर चुकी है और केंद्र सरकार का हवाला देकर के राज्य सरकार ने भी बंद कर दिया है, इसलिए अब हमारे पास कोई चारा नहीं है। एक ही चारा है, संघर्ष। और वो संघर्ष तभी हो सकता है जब सभी लोग इकट्ठा होंगे, सभी लोग साथ देंगे, कंधे से कंधा मिला करके चलेंगे और हर एक शिक्षक साथी अपना निजी लड़ाई मान करके चलेगा, तभी कुछ हम लोगों को सफलता मिल सकती है। इसलिए आप लोगों से मैं बार बार निवेदन करता हूं, मेरे भाई मेरे दोस्त, आप लोग आंदोलन के लिए तैयार रहें। हम लोग अपनी मांग संवैधानिक दायरे में रह करके करेंगे और आप लोग परेशान ना हो। हम लोग अंतिम लड़ाई तक लड़ेंगे, अंतिम सांस तक लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हमको सफलता नहीं मिलेगी तब तक हम लोग आप लोगों का और अपना सबका आंदोलन करेंगे और लड़ाई लड़ते रहेंगे। जब तक हम लोगों को सफलता नहीं मिल जाती है तब तक हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।